जय श्री कृष्ण मित्रों मार्गशीर्ष का महीना भगवान श्री कृष्ण जी ने सबसे उत्तम माह बताया है। इस माह जो भी भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा आराधना सच्चे मन से करते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है और कार्य क्षेत्र में भी उत्तम सफलता मिलती है। तो मित्रों आज आपको हम बताएंगे मार्गशीर्ष मास का क्या खास महत्व होता है और इस महीने आपको क्या क्या शुभ कर्म करना चाहिए जिससे कि भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा दृष्टि सदैव आपके ऊपर बनी रहे। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो जिस महीने की पूर्णिमा जिस नक्षत्र से युक्त होती है उसी नक्षत्र के आधार पर उस महीने का नामकरण किया जाता है। क्योंकि मार्गशीर्ष महीने की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है इसीलिए इस माह को मार्गशीर्ष कहा जाता है। इसके अलावा इसे मृगसर, मगशिर और अगहन और अग्रहायण आदि नामों से भी जाना जाता है। यह पूरा मास बड़ा ही पवित्र महीना माना गया है। इसकी महिमा स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बताई है। तो गीता जी के 10वें अध्याय के 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, बृहत् साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानाम मार्गशीर्ष हम ऋतूनाम कुसुमाकरः। इसका अर्थ इस प्रकार से हुआ, गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहत् साम और छंदों में मैं गायत्री हूँ तथा महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में बसंत ऋतु हूँ। अतः इस महीने में भगवान श्री कृष्ण जी की उपासना की बड़ी ही महिमा है। इस महीने में भगवान श्री कृष्ण जी की उपासना करने से व्यक्ति को जीवन के क्षेत्र में हर तरह से सफलता प्राप्त होती है और वह हर संकट से बाहर निकलने में सक्षम हो जाता है। तो सतयुग में देवों ने वर्ष का आरंभ मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से ही किया था। साथ ही ऋषि कश्यप जी ने इसी महीने के दौरान कश्मीर नामक जगह की स्थापना की थी जो कि इस समय भारत का अभिन्न अंग है। मार्गशीर्ष मास के दौरान स्नान दान का बड़ा ही महत्व होता है। विशेष करके इस महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान करने का बड़ा ही महत्व होता है। समस्त पापों का नाश हो जाता है। तो मार्गशीर्ष महीने के दौरान यमुना नदी में स्नान करने से भगवान सहज ही प्राप्त हो जाते हैं, उनकी विशेष कृपा मिलती है। अतः जो लोग जीवन में भगवान का आशीर्वाद बनाए रखना चाहते हैं और हर संकट से छुटकारा पाना चाहते हैं उन्हें मार्गशीर्ष के दौरान कम से कम एक बार यमुना नदी में स्नान करने अवश्य जाना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के लिए ऐसा करना संभव नहीं है वे लोग घर पर ही अपने स्नान के पानी में थोड़ा सा पवित्र तीर्थ का जल मिलाकर के स्नान कर लें तो इससे भी वह फल मिलेगा। तो स्नान का विशेष महत्व बताया है। मार्गशीर्ष के दौरान सुबह सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान से पवित्र होकर के भगवान का ध्यान करना चाहिए, उनकी पूजा अर्चना करना चाहिए। स्नान से पहले तुलसी की जड़ की मिट्टी से भी स्नान करें, यानी कि अपने शरीर पर उसका लेपन लगावें और लेप लगाने के कुछ देर बाद पानी से स्नान करें। साथ ही स्नान के समय ओम नमो भगवते नारायणाय या गायत्री महामंत्र का जाप करें तो इससे अनंत गुना फलों की प्राप्ति होगी, समस्त पापों का नाश होगा, भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा भी मिलेगी। इस महीने दान का विशेष महत्व होता है। इस मौसम में शीतलहर आरंभ हो जाती है, अतः गर्म कपड़े, कंबल, मौसमी फल, शैया, भोजन और अन्नदान का विशेष महत्व होता है। साथ ही इस माह में पूजा संबंधी सामग्री जैसे आसन, तुलसी की माला, चंदन, पूजा की प्रतिमा और मोर पंख, जल कलश, आचमनी, पीतांबर, दीपक आदि का दान करना बड़ा ही शुभ माना गया है। इस महीने दान की विशेष महिमा होती है। तो अगहन मास को मार्गशीर्ष कहने के पीछे कई तर्क हैं। भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा अनेक स्वरूपों व अनेक नामों से की जाती है। इन्हीं स्वरूपों में से एक मार्गशीर्ष भी श्री कृष्ण जी का स्वरूप माना गया है। सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष मास की प्रथम तिथि को ही वर्ष प्रारंभ किया था। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष द्वादशी को उपवास प्रारंभ करके प्रति मास की द्वादशी को उपवास करते हुए कार्तिक की द्वादशी को पूरा करना चाहिए। प्रति द्वादशी को भगवान विष्णु जी के केश
केशव से दामोदर तक 12 नामों में से एक एक मास तक उनका पूजन अर्चन करना चाहिए। इससे पूजक यानी पूजा करने वाला जाति स्मर पूर्व जन्म की घटनाओं को स्मरण करने वाला हो जाता है तथा उस लोक को पहुंच जाता है जहां फिर से संसार में लौटने की उसे आवश्यकता नहीं पड़ती है। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को चंद्रमा की पूजा अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसी दिन चंद्रमा को सुधा से सिंचित किया गया था। इस दिन माता, बहन, पुत्री और परिवार की अन्य स्त्रियों को एक एक जोड़ा वस्त्र दान करके सम्मानित अवश्य करना चाहिए। इस माह में नृत्य, गीत आदि का आयोजन करके उत्सव आदि करना चाहिए। मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को ही दत्तात्रेय जयंती मनाई जाती है। इस दिन का विशेष महत्व होता है। मार्गशीर्ष मास में इन 3 पावन पाठों की महिमा होती है। सबसे पहला पाठ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, दूसरा है श्रीमद् भगवद गीता का पाठ, तीसरा गजेंद्र मोक्ष का पाठ। तो इन्हें दिन में 2 या 3 बार अवश्य पढ़ना चाहिए। इससे भगवान श्री कृष्ण जी की विशेष कृपा मिलती है। इस माह में श्रीमद् भागवत ग्रंथ को देखने भर की विशेष महिमा होती है। स्कंद पुराण में लिखा है कि घर में अगर भगवान हो तो अगहन मास में दिन में एक बार उनको प्रणाम अवश्य करना चाहिए। इस मास में अपने गुरु को और इष्ट को ओम दामोदराय नमः कहते हुए प्रणाम करने से जीवन के अवरोध समाप्त हो जाते हैं। इस माह में शंख में तीर्थ का पानी भरें और घर में जो पूजा का स्थान है उसमें भगवान के ऊपर से शंख मंत्र बोलते हुए घुमाएं। बाद में यह जल घर की दीवारों पर छीटें। इससे घर की शुद्धि होती है, वास्तु दोष नष्ट होता है और शांति बनी रहती है। घर का क्लेश दूर हो जाता है। इसी मास में कश्यप ऋषि ने सुंदर कश्मीर प्रदेश की रचना की थी। इसी मास में महोत्सवों का आयोजन अवश्य होना चाहिए। यह महीना अत्यंत शुभ मंगलकारी माना गया है। तो मार्गशीर्ष मास में भगवान विष्णु जी के इन 12 नामों का जाप करने से जीवन के सभी दुख संकट दूर होते हैं तथा लक्ष्मी यानी धन की प्राप्ति का मार्ग भी सुलभ हो जाता है। अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं तो इन नामों को जपने से शत्रु भय भी नष्ट हो जाता है। तो आइए अब हम जानते हैं भगवान विष्णु जी के वह 12 पवित्र नाम कौन कौन से हैं। सबसे पहला नाम है अनंत, दूसरा नाम है दामोदर, तीसरा नाम केशव, चौथा नाम नारायण, 5वां नाम श्रीधर, 6वां नाम गोविंद, 7वां नाम माधव, 8वां नाम ऋषिकेश, 9वां नाम त्रिविक्रम, 10वां नाम पद्मनाभ, 11वां नाम मधुसूदन, 12वां नाम श्री कृष्ण। तो इन नामों का उच्चारण करने से भगवान श्री कृष्ण जी की विशेष कृपा मिलती है। भगवान विष्णु जी के 12 नाम लेते हुए उन्हें पीले पुष्प अर्पित करना चाहिए। भगवान का एक नाम ले और एक फूल भगवान विष्णु जी को अर्पित करें। पूजा के उपरांत संध्या के समय इन पुष्पों को भगवान के सामने से हटा करके पीपल के पेड़ के नीचे या फिर बहते पानी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इससे भगवान श्री कृष्ण जी की विशेष कृपा मिलती है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। और धर्म ग्रंथों के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माता सीता जी का स्वयंवर और विवाह संपन्न हुआ था। इसीलिए प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को विवाह पंचमी मनाई जाती है। साथ ही शिव पुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड के अनुसार सप्त ऋषियों के समझाने से हिमवान ने शिव के साथ अपनी पुत्री का विवाह मार्गशीर्ष माह में तय किया था और भगवान गणेश जी को उनकी दोनों पत्नियां रिद्धि और सिद्धि मार्गशीर्ष महीने में प्राप्त हुई थी। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मार्गशीर्ष मास में सप्तमी, अष्टमी मास शून्य तिथियां होती है। मास शून्य तिथियों में मंगल कार्य करना निषिद्ध माना गया है। इस महीने में अन्नदान का बड़ा ही महत्व होता है। महाकाव्य महाभारत के अनुशासन पर्व अध्याय 106 के अनुसार जो मनुष्य मार्गशीर्ष महीने में एक समय भोजन करते हैं और अपना समय ईश्वर भक्ति में लगाते हैं और जरूरतमंदों को अन्न दान भोजन आदि करवाते हैं, वे हमेशा रोग और पापों से मुक्त रहते हैं और मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। इस महीने में उपवास करने का विशेष महत्व होता है। जो मनुष्य इस जन्म में इस पावन महीने में उपवास करते हैं वे दूसरे जन्म में रोग रहित और बलवान होते हैं। स्कंद पुराण वैष्णव खंड में बताया है कि जो मनुष्य रोजाना एक बार भोजन करके मार्गशीर्ष महीने में जीवन व्यतीत करता है और भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन करवाता है वे सभी रोगों और पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। शिव महापुराण में बताया है कि मार्गशीर्ष महीने में अन्नदान का अत्यधिक महत्व होता है। अन्नदान की परंपरा सनातन धर्म में मार्गशीर्ष मास से शुरू
शुरू हुई थी। इसीलिए कहा गया है इस महीने में केवल अन्न का दान करने वाले मनुष्यों को ही संपूर्ण अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। मार्गशीर्ष महीने में भगवान श्री कृष्ण जी की नगरी मथुरा में रहने का अत्यधिक महत्व बताया गया है। इस महीने यमुना जी के दर्शन करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त कर लेता है। स्कंद पुराण में स्वयं श्री कृष्ण भगवान श्री सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से कहते हैं कि तीर्थराज प्रयाग में 1000 साल तक निवास करने से जो फल प्राप्त होता है वह मथुरापुरी में केवल मार्गशीर्ष महीने में निवास करने से मिल जाता है। इस मास में विश्व देवताओं का पूजन किया जाता है। पितरों की आत्मा शांति के लिए यह पूजन किया जाता है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।